नमस्कार साथियों। गोचर में ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में किस प्रकार की रहने वाली होगी और हम सब पर जुलाई के महीने में किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रह के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं बताते, बल्कि वहाँ पर ग्रहों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो गोचर को समझने की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अंत तक जरूर देखिए, जिससे गोचर आपको समझ में आने लगे। साथ ही साथ में जो लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए सूत्र हैं, गोचर है, नियम हैं, अगर ये समझते रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे कि गोचर की स्थिति जुलाई 2025 के माह में किस प्रकार की रहने वाली होगी, यानी ये पूरा महीना हम सब के लिए किस प्रकार का जाएगा और सभी 12 लग्न व राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और इसी के साथ साथ पूरे महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम साथ ही साथ में समझते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में कहता हूं कि आपको जो गोचर का प्रभाव समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका स्वभाव है ना। और राशि क्या है? राशि आपका मानसिक स्थिति को दर्शाती है, आपका मन किस प्रकार के प्रभाव प्राप्त करेगा। तो दोनों से रिजल्ट हमें समझने हैं, लग्न से और राशि से। दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो ये पूरा महीना जो जुलाई का है ये हम सब के लिए अच्छे प्रभाव लेके आएगा। और अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, लग्न और राशि से, तब ये जो जुलाई का महीना है हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव लेके आने वाला होगा। तब हमें जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य हैं, इन्हें ध्यान में रखना है, बताऊंगा, और उपाय जो बताऊंगा वो भी आपको अवश्य करने चाहिए। अब अगर एक से अच्छा और एक से बुरा, यानी लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा और लग्न से बुरा, इस प्रकार से अगर प्रभाव मिलते हैं तो आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कुछ अच्छे और कुछ बुरे, दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं, जो मैं वीडियो के साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा, और जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको अपना वीडियो देखना है आज का, कि पूरा मंथली प्रेडिक्शन इस प्रकार से आपको हमेशा देखनी है, और गोचर के सभी वीडियो इसी प्रकार देखने होते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जुलाई के महीने में हमें किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हो जाएगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए जुलाई का जो महीना है उसमें देखिए, जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, यानी आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल गोचर कर रहे हैं फिलहाल आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने हमेशा बताया कि आपको लग्नेश और राशिश को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है। यानी आपकी पूरी एनर्जी कहाँ पर है? 5th हाउस से रिलेट कर रही है। तो पंचम भाव किसका है? पंचम भाव आपकी संतान का है। तो आप अपनी, हो सकता है इस समय में अपनी संतान के प्रति आपकी चिंताएं बढ़े, संतान के प्रति ज़्यादा ध्यान देना, उनकी प्रोग्रेस को चेक करना है ना, किस तरह की उनकी मेहनत चल रही है, या बेसिकली उनसे जुड़ा हुआ, आप अभी उससे जुड़े हुए महसूस करेंगे और वहाँ पर ध्यान देने की अवस्था में अधिक होंगे। दूसरी बात, ये लर्निंग प्रोसेस का हाउस है ना, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। 5th हाउस मतलब आपकी लर्निंग है ना, किसी भी वे में हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आप चीज़ें सीख रहे होंगे इस समय में, और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखते रहना, इस समय में आपकी स्थिति बनेगी। और ये पंचम भाव प्रेम का भी है। तो बेसिकली ये समय आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ लविंग पूरा समय आपका ये रहने वाला होगा, है ना। 5th हाउस में मंगल का योग है, तो ये कनेक्शन बनेगा। संतान के प्रति ध्यान देना, लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रहना, साथ ही साथ में अगर शेयर मार्केट से संबंधित आप काम करते हैं तो वहाँ पर अधिक ध्यान देना, वहाँ पर चीज़ों को और तह तक जाना और गहराई से समझना, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। साथ ही साथ में मंगल जो है वो आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो 8th हाउस का कनेक्शन पंचम से होगा, यानी कि रिसर्च करना, डीपली रिसर्च करना, वहाँ पर ध्यान देना, इस प्रकार की टेंडेंसी आपकी अभी फिलहाल रहेगी। केतु के साथ में संयुक्त हैं, मंगल केतु का योग
है ना। केतु को भी कुजवत मंगल की तरह ही कहा गया, तो लग्नेश के साथ में आपके केतु बैठे हैं, यानी इस समय में आपको थोड़ा सा डिसीजन लेते समय ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी की डील काम करते वक्त भी ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय में। साथ ही साथ में मंगल केतु यानी अधिक क्रोध से आपको, अग्नि तत्व हैं दोनों और केतु भी मंगल की तरह कार्य करेंगे, तो बेसिकली अग्नि तत्व आपका बुद्धि भाव में बढ़ेगा, तो क्रोध में आकर डिसीजन नहीं लेना, बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर आती है, क्योंकि 5th हाउस से हम निर्णय क्षमता को भी देखते हैं, वो यहाँ पर प्रभावित होती है। ठीक है, ये लग्नेश की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट है, तो ऐसे समझना है आपको। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि शुक्र अब धन भाव में आ गया, आपका धनेश धन भाव से गोचर कर रहा है, तो धन की स्थिति यानी अच्छी खासी सेविंग्स में कुछ ना कुछ बदलाव आप करेंगे, पॉजिटिव आपके लाभ यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देंगे, बेसिकली धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र का 2nd हाउस में देखना ये अच्छी स्थिति दर्शाता है, फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का आनंद आप ले पाएंगे। हालांकि मैंने शुक्र के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि मैंने अभी लास्ट ही अपलोड किया है, उसे आप जाकर डिटेल से जाकर देख सकते हैं। तो शुक्र बेसिकली धन संबंधी स्थितियों को पॉजिटिव कर रहे हैं। बुध जो है आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि पराक्रम भाव का लॉर्ड है, और पराक्रम भाव में सूर्य भी फिलहाल चल रहे हैं, और थोड़े समय बाद सूर्य गोचर करके कहाँ आ जाएंगे, जुलाई के महीने में, मिड जुलाई में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और यहाँ से सूर्य बुध दोनों कहाँ देख रहे होंगे, आपके कर्म क्षेत्र में। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कर्म क्षेत्र में लगातार आपकी अब मेहनत बढ़ रही है। वैसे भी आपके कर्मेश आप देखें 29 मार्च 2025 से कहाँ चले गए हैं, अपने स्थान से 3रे भाव में शनि चले गए हैं। तो 3रा भाव किसका होता है, मेहनत का, संघर्ष का, भाग दौड़ का। तो ये आपने महसूस कर ही लिया होगा कि इस समय में आपकी भाग दौड़ बढ़ रही है, मेहनत अधिक हो रही है। ठीक है, और शनि अपने से 3रे गए हैं, और बुध भी जो पराक्रम का स्वामी है उसे देख रहा है, यानी कि मेहनत बढ़ेगी, पराक्रम आप कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली दिखाएंगे, जिम्मेदारियां आपकी कनेक्ट होने वाली हैं, अधिक बेसिकली आप काम करने की, या फिर हो सकता है कोई जिम्मेदारी कनेक्ट हो जाए, वर्कलोड आपका इंक्रीज हो जाए आपके कर्म क्षेत्र में, तो उसको लेकर भी आपके इस तरह की टेंडेंसी अभी कनेक्ट रहेगी। सूर्य बुध का कनेक्शन भी ये दिखाई देगा, है ना, अकेला बुध भी यहाँ पर एक कनेक्ट कर रहा है, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ पर मंगल जो है आपके लग्नेश, वो कहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, वो सीधे 11th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि लग्नेश हैं आपके, राशिश हैं, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि राहु पर, ये क्या कनेक्शन, और केतु के साथ बैठना, यानी आर्ग्यूमेंट्स किससे रिलेटेड, 11th हाउस से। 11th हाउस किसका है, बड़े भाई बहन का है, मित्रों का है, आपके एक सोशल कॉन्टेक्ट्स का है, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट से बचाव कीजिए। ठीक है, ये आपको समझना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट आप अच्छे खासे कर पाएंगे इस समय में, है ना, ये एक अच्छी स्थिति है। 11th हाउस का राहु पॉजिटिव माना जाता है, और अभी आने वाले लंबे समय तक यहाँ पर ये रहेगा। परंतु चूंकि हम मंथली प्रोडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमें शीघ्र गति के प्लैनेट्स को देखना आवश्यक है, जैसे बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल। तो मंगल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। बेसिकली आर्ग्यूमेंट से बचाव कीजिएगा, मित्रों से, बड़े भाई बहन से, सोशल कॉन्टैक्ट से, ये आपको ध्यान रखना है, और इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बाकी अधिक क्रोध से, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। मंगल केतु का संयोग बुद्धि भाव में, तार्किक क्षमता इंक्रीज होगी, है ना, आप लॉजिकल और अधिक सोचने लगेंगे, तो ये चीज़ें सारी कनेक्ट होने वाली हैं इस समय में। ये था मेष लग्न व राशि के लिए जुलाई का महीना इस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आएगा, जो मैंने बताया। पूरा ध्यान केंद्रित 5th हाउस पर और कर्म क्षेत्र पर भागदौड़ का बढ़ना, धन की प्राप्ति होना, इसमें नो डाउट कोई परेशानी नहीं है। देखिए आपके कर्मेश भी धन भाव को 3री दृष्टि से देख रहे हैं अब इस समय में। शुक्र शनि की 3री दृष्टि से प्रभावित है, जिसके ऊपर मैंने, जैसा मैंने बताया, एक डिटेल वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है मैंने शुक्र के ऊपर, उसे भी आप जरूर देखिए, है ना। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो बेसिकली धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मेहनत भी बढ़ेगी। ये मेष लग्न के लिए है। उपाय क्या करने हैं, उपाय करना है आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो, है ना, संयम रखते हुए सुंदरकांड का पाठ अगर आप करना चाहते हैं, ये भी एक उत्तम उपाय है बेसिकली। ठीक है, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और साथ ही साथ में मंगल केतु की युति के लिए ओम गण गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, गणपति की आराधना भी आप कर सकते हैं। ये भी मंगल केतु की युति के लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं और ये केतु के साथ में संयुक्त हैं इस समय में। जुलाई के महीने के लास्ट में ये चेंज हो जाएंगे, सूर्य जुलाई में चेंज हो जाएंगे, आपके मिड जुलाई में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा, यानी जुलाई का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, जुलाई का महीना वृषभ लग्न के लिए और वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा।
देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र, और वो कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके फर्स्ट हाउस में ही आ गए हैं। फर्स्ट हाउस में लग्न के स्वामी का फर्स्ट हाउस में ही आना, लग्नेश का लग्न में आना, ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थितियों को दर्शाता है ना। ये सबसे बड़ी बात है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम होता है, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हैं। अपने ऊपर ध्यान देना, ये समय होता है कि व्यक्ति को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने लिए ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब शुक्र क्या है? शुक्र आकर्षण है। लग्न में आए हैं तो आपके आकर्षण को इंक्रीज कर देंगे, है ना। आपका जो प्रभाव क्षेत्र है, लग्न क्या है? लग्न आपके प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है, जहां आप खड़े होते हैं सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो शुक्र का लग्न में होना आपके आकर्षण को बढ़ाएगा, है ना। आपको बेसिकली रोमांटिक भी करेगा। लग्न का शुक्र क्या है? आकर्षण, जैसे मैंने बताया। तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सामने वाले आपकी बात को समझेंगे बेसिकली, है ना, उन पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। आप अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देंगे कि किस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं, अपने ऊपर ध्यान देना। एक ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज करना, सुख सुविधाओं की चीज़ें परचेज करना, कंफर्ट जोन में जाना। शुक्र मतलब कंफर्ट है, तो आप अधिक कंफर्ट जोन में अब जाने की स्थिति में होंगे। सुखदायक स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं लग्जरी चीज़ों का भोग करना हो, व्हीकल हो, एन्जॉयमेंट हो, है ना, शौक मौज हो, इस समय में आप करते हुए अपने आप में देखेंगे, है ना। घर के लिए हो सकता है कुछ स्थिति ले लें। लग्न में शुक्र आए हैं, चतुर्थ भाव में मंगल है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डील वगैरह इस समय में आप करने का सोचें। ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मंगल केतु का योग है, तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते समय भी थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि बचिए जब तक मंगल केतु का योग है, तो ये आपको समझना है। अभी देखिए बुध की स्थिति को देखिए। बुध आपके धन भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपके पंचम के स्वामी, ज्ञान के स्वामी। कहाँ चले गए? पराक्रम के स्थान में चले गए। तो पराक्रम दिखाएंगे किस चीज़ को लेकर? छोटी मोटी प्लानिंग प्लॉटिंग आप करेंगे। ट्रैवलिंग कनेक्ट हो सकती है, छोटी यात्राओं के स्थान में बुध आ गए हैं। ठीक है, तो धन की संबंधित चीज़ों के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, लर्निंग प्रोसेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, संतति के लिए कुछ ना कुछ ट्रैवल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक वो स्थिति एजुकेशन के लिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पर यात्राएं देखने को मिलेंगी। किसके लिए? एजुकेशन पर्पज़ को लेकर। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। मंगल केतु का संयोग फोर्थ हाउस से बना हुआ है, तो ये घर में कुछ ना कुछ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये फोर्थ हाउस जो है ये शीतल ग्रहों का स्थान है और मंगल अग्नि तत्व के प्लेनेट है। यहाँ पर उतना रिजल्ट नहीं करते और दिशाहीन हो जाते हैं। मंगल को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है और फोर्थ हाउस में दिशाहीन हो जाते हैं ना। तो एक पर बेसिकली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से, ग्रह कलह से आपको बचने की आवश्यकता है ना। वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। मंगल और राहु दोनों की आपस में दृष्टि संबंध है। बेसिकली मंगल केतु के साथ में राहु केतु के एक्सेस में मंगल का आना, ये कर्म क्षेत्र में भी हालांकि आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ ग्रोथ का टाइम रहेगा, वर्क प्लेस के लिए आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा, लेकिन वाद विवाद में नहीं फंसना है। अपने सीनियर से, अपने कलीग से, किसी भी षड्यंत्र में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, या फिर आपके खिलाफ हो तो वहाँ पर आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना। बेसिकली आपको लगातार काम करते रहना है, उसको लिए आप ध्यान दीजिए, है ना। ये इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। सूर्य धन भाव से गोचर कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। ये धन संपत्ति की दृष्टिकोण से पॉजिटिव है। गुरु के साथ में संयुक्त है। अब गुरु काफ़ी लंबे समय तक आपके धन भाव में रहेंगे, तो एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में ये लेके आएंगे। किससे रिलेटेड? धन संबंधित, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद सूर्य जो हैं गोचर करते हुए कहाँ चले जाएंगे? तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य बुध का योग बनेगा थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, न्यू इनिशिएशन लेना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं इस समय में। लगन में शुक्र हैं, एन्जॉयमेंट का टाइम रहेगा आपका, और कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं में लिप्त रहना, लग्जरी लाइफ या फिर एन्जॉयमेंट करते रहना, इस तरह की मेजर टेंडेंसी आपकी रहेगी लग्नेश का लग्न में। सेल्फ इंप्रूवमेंट करना, अपने आप पर ध्यान देना, तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। बाकी वीडियो के अंत में, यानी उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि देवी माँ की आराधना रेगुलर रूप से आप करते रहिए। ठीक है, श्री सूक्त का जाप हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, या दुर्गा जी के 32 नाम हो, ये आप पाठ लगातार करते रहिए। शुक्र बेसिकली देवी माँ और गाय की सेवा सर्वोत्तम उपाय होता है। गाय की सेवा कीजिए। आपके लग्न के लॉर्ड लग्न में है, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये उपाय आपको करने हैं। बाकी घर गृह कलह से, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम
मिथुन लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर है यानी जुलाई का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए, आपके लिए जो जुलाई का महीना होगा वो किस प्रकार के प्रभाव लाएगा। आपके लिए जो लग्न के लॉर्ड हैं यानी आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं धन की स्थितियों को दर्शाता है। तो एक तो इस महीने में आपके लिए अच्छी बात होने जा रही है कि अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, या फिर आपकी सेविंग्स में आप एक बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। धन बेसिकली आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी स्थिति यह है कि फूड, फैमिली, फाइनेंस, सेकंड हाउस इन चीज़ों का है, तो इससे संबंधित आप एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे, धन का आनंद लेंगे, और फैमिली में आपके संबंध मधुर बनेंगे, है ना। आपके कुटुंब में आपकी एक तरह से सम्मान में वृद्धि होगी, कुटुंब का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो बात बोलेंगे वो उसका सम्मान बेसिकली किया जाएगा, वो एक स्थिति बनेगी, है ना। लोग उसे समझेंगे, उसे मानेंगे। ये यहाँ पर स्थिति बुध दिखाई। बुध स्वयं वाणी के कारक हैं और वाणी के स्थान में आए हैं। आपकी पूरी एनर्जी जो है वो सेकंड हाउस में कनेक्ट हो रही है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं आपके, चाहे मिथुन लग्न हो या फिर मिथुन राशि हो, दोनों का कनेक्शन कहाँ बन रहा है, सेकंड हाउस में हो रहा है। तो सेकंड हाउस में बुध सारे प्रभाव यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो धन संबंधित स्थितियों के लिए डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव जा रहा है हर प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है। ऊपर से देखिए आपके लग्न में सूर्य भी अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं ना, और जुलाई के महीने में ये भी सेकंड हाउस में आ जाएंगे मिड जुलाई में। तो यहाँ पर देखिए जब तक लग्न में सूर्य है ये भी आपके सम्मान में वृद्धि कर रहा है। सूर्य, लग्न का सूर्य पराक्रमी बना रहा है आपको, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तृतीय भाव का स्वामी लग्न में आ गया। तो बेसिकली छोटे भाई बहन का कनेक्शन इस समय में आपसे निकल कर आएगा, और या फिर पास पड़ोस का, आपकी सोसाइटी का, और आपका बेसिकली आपके रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगा, सम्मान बेसिकली आपको मिलेगा। सूर्य सम्मान का कारक होता है, तो वो एक स्थिति बन रही है। और साथ में गुरु भी हैं लगन में, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी, लंबे समय से जो परेशानी आपके चल रही थी जब तक गुरु 12वें थे, अब एक काफ़ी लंबे एक पूरे वर्ष भर के लिए गुरु लगन में रहेंगे, तो एक शुभ प्रभाव आपके लिए अब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लग्नेश की, सूर्य का लगन में होना। अब देखिए ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है मंगल केतु आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में मंगल केतु, ठीक है। अच्छी बात है, ये इसको पराक्रमी बनाता है। थर्ड हाउस का मंगल बेसिकली आपको ऊर्जावान बनाता है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, आपके संघर्ष का, आप मेहनत जो करते हैं, तो मंगल वहाँ पर आपसे मेहनत करवाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। ध्यान क्या रखना है, केतु के साथ में तो ओवर पराक्रम से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको, है ना। क्रोध में आकर कोई अचानक से किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएशन का है, शुरुआत का है। आस पड़ोस, आपके छोटे भाई बहन, उनसे संबंधों में परेशानी आ सकती है, या फिर उनसे वाद विवाद, उनसे आर्ग्यूमेंट करते समय ध्यान रखिए। थर्ड हाउस बेसिकली आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आस पड़ोस है आपका, है ना, तो वहाँ पर भी वाद विवाद करने से बचिए। छोटा भाई बहन आपका, उनसे वाद विवाद करने से बचिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी आप कोई प्रोफेशनली बात करते हैं किसी से, तो वहाँ पर भी थोड़ी सावधानी। हालांकि वाणी भाव में बुध हैं, लग्नेश जो है वाणी भाव में है, ये पॉजिटिव ही बनाएगा आपकी वाणी को, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता इस प्रकार की बनेगी, ठीक है जी। थर्ड हाउस का मंगल केतु, अब यहाँ से देखिए मंगल और के राहु का आपस में, यानी मंगल कहाँ पर, राहु केतु के एक्सेस में। तो नाइन्थ हाउस किसका होता है, नाइन्थ हाउस आपके एक तरह से ट्रैवलिंग का है, यात्राओं का है, रिलीजियस ट्रैवलिंग का है। तो इस समय में हो सकता है कोई ना कोई धार्मिक यात्राएं का कनेक्शन आपके हो जाए, ठीक है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हेल्थ के प्रति चिंताएं हो सकती हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है। अब थर्ड हाउस में मंगल हैं और लगन में सूर्य, तो ईगो प्रॉब्लम से बचकर चलिए, है ना। लगन का सूर्य अहंकार देता है, और थर्ड हाउस का मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि, यानी आपके क्रोध में वृद्धि करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर बचाव करना है, अधिक क्रोध आपके लिए लाभदायक नहीं है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है मंगल, थर्ड हाउस में आया तो शत्रुता ही बढ़ेगी, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ों को कि सूर्य मंगल, ये ईगो प्रॉब्लम्स आपको इस समय में उससे बचना चाहिए। बाकी ट्वेल्थ हाउस का शुक्र है, बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। देखिए धन अगर आ भी रहा है, अच्छा खासा धन प्राप्ति भी हो रही है, तो उसका आनंद भी आप ले रहे हैं, खर्च भी उसका एक तरह से दिखाई दे रहा है। शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं तो आप अपने खर्च का आनंद लेते हैं, है ना। लग्जरी चीज़ों के प्रति, भोग करने की स्थिति में अधिक जाते हैं, है ना। भोग से अत्यधिक भोग रोग का रास्ता देता है, तो वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं और मंगल भी अपने ही भाव को देख रहा है,
ठीक है, छठे भाव को। तो हेल्थ इश्यूज से अधिक भोग, अधिक एंजॉयमेंट, अधिक शौक मौज, क्योंकि शुक्र 12वां है, लग्जरी चीज़ों का आनंद आप लेंगे, एक्सपेंसेस कराएंगे, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आप एक्सपेंस करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर टेंडेंसी बनी रहेगी। शुक्र 12वां है आपका, स्वग्रही हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खर्च मतलब एक पॉजिटिव जगह पर पैसा लगाना, जिससे आने वाले समय में अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना। शुक्र फिर लगन में भी आएंगे, है ना, तो वो एक स्थिति बढ़ रही है आपकी। शनि की दृष्टि यहाँ से शुक्र पर है, तो थर्ड सेकंड जो 12वां भाव है उसके प्रति आप लगातार कुछ ना कुछ उसमें एक चेंज करने के निरंतर प्रयासरत वहाँ पर रहेंगे। हालांकि शुक्र का वीडियो मैंने डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया इन चीज़ों के बारे में। तो ये बेसिकली मिथुन लग्न व राशि के लिए आपने समझा। अच्छी बात है, लग्न में सूर्य हैं, गुरु सूर्य का योग एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा। गवर्नमेंट से संबंधित जो लोग हैं उनके काम बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ से एक लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, सम्मान में वृद्धि होना, है ना, ये एक स्थिति पॉजिटिव वे में बनी हुई है। बाकी जुलाई का महीना एक अच्छे प्रभाव आपके लिए लेके आ रहा है। शनि दशम भाव में है, लंबे समय के लिए बन गए हैं, 2.5 साल के लिए, तो मेहनत तो बढ़ने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। बट मंथली प्रेडिक्शन की बात करें, जुलाई का महीना अच्छे प्रभाव लेके आएगा, धन संबंधी आपको लाभ इस समय में होंगे, और फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, सम्मान में वृद्धि होने वाली है। ईगो कंट्रोल करके चलें, ओवर पराक्रम से बचें, और हेल्थ इश्यूज़, घर के बड़े बुजुर्ग, ट्रैवलिंग कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक योग यहाँ पर निकल के आएंगे। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर गणपति जी की आराधना आपको करनी है। बुधवार को गणपति मंदिर जाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, और ओम घम गणपति नमः का जाप भी आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। ये शुभ प्रभाव लेके आएगा, मंगल केतु का जो नेगेटिविटी है उसे भी कम करेगा। तो ये उपाय करने हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, ठीक है, कर्क लग्न हो या फिर कर्क राशि हो। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। आपके लग्न का लॉर्ड कौन बनता है, सबसे पहले समझिए, चंद्रमा बनते हैं। और चंद्रमा को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शीघ्र गति के प्लैनेट हैं, 2.5 दिन में यानी 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये मूव होते रहेंगे, है ना। आपको बस उन्हें ट्रैक करना है, आपको देखते रहना है कि चंद्रमा आपकी पत्रिका में गोचर में कहाँ पर फिलहाल गोचर कर रहे हैं, और उस भाव से संबंधित वो परिणाम, वो एनर्जीज उस समय में आपके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कर्क लगन को ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिए, बाकी प्लैनेट्स को देख लेते हैं शीघ्र गति के। लग्न में बुध आए हैं, लग्न का बुध कहाँ का स्वामी है, 12वें भाव का लॉर्ड है और पराक्रम भाव का स्वामी है। तो भाग दौड़ और मेहनत तो बनी हुई है, शॉर्ट ट्रैवल लगे हुए हैं, यात्राएं कंटिन्यूस रहेंगी, छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आप करते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे, एक्सपेंसेस इस समय में बढ़ेंगे आपके, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से देखिए, धन भाव का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, 12वें भाव में सूर्य जाकर बैठा है। तो इन्वेस्टमेंट करें धन की, जिससे या फिर फॉरेन से धन की प्राप्ति होना हो, या फिर एक्सपेंसेस अधिक हो जाएं, दोनों स्थिति अपव्यय वाली स्थिति बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में बेसिकली अगर जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी कि फॉरेन से धन का आगमन एक तरह से देखने को मिलने वाला है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक्सपेंसेस बेसिकली कनेक्ट हैं, 12वें भाव का स्वामी लगन में बुध आया है, तो ओवरथिंक बेसिकली अधिक विचारों का आगमन आपके होगा। और ऊपर से देखिए, चंद्र बुध का योग भी बनेगा इसी दौरान, तो आपस में राशि परिवर्तन भी होगा। चंद्रमा जब खासकर 12th हाउस में होंगे आपके, और फिर उसके बाद चंद्र बुध का कनेक्शन यहाँ पर बनेगा, तो ये विचारों में अधिक गतिशीलता, ओवर थिंकिंग यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है, ये आपको समझना। वाणी भाव में मंगल केतु, ठीक है, वाणी भाव में मंगल केतु जुलाई के महीने में लास्ट में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक वाणी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, यानी आप अधिक क्रोध में आकर किसी चीज़ को कह देना जिसके कारण काफ़ी चीज़ें परेशानी वाली खड़ी हो जाना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वें भाव में सूर्य हैं, तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य अगर हैं तो वहाँ पर वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि मंगल केतु का योग 2nd हाउस में, ये कुटुंब का स्थान है, तो वहाँ पर भी क्लैशेस होना, वहाँ पर भी वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट हो जाना अपने कुटुंबजनों के साथ में, है ना, कलह की स्थिति बन जाना, ये भी देखने को मिल सकता है। केतु अभी कुटुंब के स्थान में बने हुए हैं आपके, तो ये समझना है केतु कुजवत माने जाते हैं, और मंगल ऑलरेडी है, तो डबल मंगल वाला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, अग्नि तत्व का प्लैनेट है। वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से कीजिए, अदरवाइज लोग हर्ट होंगे और आपको परेशानी
आपके लिए भी बढ़ेगी। ये देखिए ये आपका आपकी फैमिली कुटुंब और ये आपका ससुराल पक्ष, वहाँ पर राहु केतु एक्सेस और मंगल का कनेक्शन वहाँ बन गया, तो ससुराल पक्ष के साथ में भी वाद विवाद बढ़ सकता है। उनका कनेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, मंगल की दृष्टि है वहाँ पर, ये समझिए। ज्ञान भाव का स्वामी है मंगल और दशम भाव का लॉर्ड है मंगल, आपकी पत्रिका का योग कारक प्लैनेट होता है और अष्टम को देख रहा है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई वर्क अगर है तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट होगा, और मंगल केतु की युति वो प्रॉपर्टी का काम में परेशानी भी देखने को मिल सकती है ना। इनहेरिटेंस रिलेटेड वर्क आ रहा है, मंगल केतु का संबंध, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, ये भी आपको देखने को, ध्यान पूर्वक बहुत चीज़ों को हैंडल करना होगा, मंगल केतु का योग बना हुआ है, ठीक है। अष्टम को देखता है, इनहेरिटेंस रिलेटेड कार्य भी आपके होंगे, ये भी निकलकर सामने आता है, ठीक है। और लग्न में बुध का आना, यात्राओं का स्वामी, थर्ड हाउस का लॉर्ड, तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी इस समय में देखने को मिलने वाली हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है लाभ भाव में शुक्र आ गए हैं, ठीक है, जुलाई के महीने में, तो अच्छी खासी इनकम प्राप्त होना। हालांकि शुक्र के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने शुक्र के प्रभावों को समझाया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनकम के सोर्स के लिए पॉजिटिव है, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना। यहाँ पर कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके धन भाव में है, तो धन संबंधी परेशानी यहाँ पर मेजर नहीं आने वाली, परंतु एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि धनेश कहाँ बैठा है? व्यय भाव में बैठा है। हानि हो सकती है, व्यय हो सकता है, ये बना हुआ है, तो इसे आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। शनि आपके कहाँ बैठे हैं? शनि आपके 9th हाउस से बैठकर इस शुक्र को देखते हैं, तो निरंतर धन में वृद्धि, इंक्रीमेंट करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। 11th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है, 5th हाउस का स्वामी भी धन भाव में, तो बेसिकली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आप इस समय में चेंज करने वाले हैं। और अभी देखिए सूर्य कहाँ है आपके? धन भाव, एक्सपेंसेस कहाँ होंगे? गुरु के साथ में बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर, ये 9th हाउस का लॉर्ड है गुरु, ठीक है। और छठे भाव का, तो हेल्थ इश्यूज पर किसी के खर्च होना, घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर गुरु सूर्य का कनेक्शन, या फिर लॉन्ग ट्रैवल, लंबी यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवल, उस पर खर्च होना, ये भी दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है और इस तरह के रिजल्ट आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलने वाले होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे समझिए। बाकी उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया, आपके लग्न के लॉर्ड चंद्रमा है, लग्न में बुध आए हैं, 2nd हाउस में मंगल केतु। ध्यान क्या रखना है? रेगुलर बेसिस पर शिव आराधना कीजिए, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कीजिए, शिवालय की सफाई कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा दीजिए अपनी। मंगल केतु, गणपति जी की आराधना कीजिए, ये भी शुभ प्रभाव लेके आएगा। तो ये बेसिक उपाय हैं, ये करने से अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लग्न के लॉर्ड कौन है? आपके लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य, ठीक है। लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य कहाँ जाकर बैठे हैं? आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में सूर्य जाकर बैठे हैं। तो सारा का सारा पूरी एनर्जी कहाँ कनेक्टेड है? आपकी 11th हाउस। 11th हाउस किसका है? 11th हाउस आपके इनकम का हाउस है, आपके प्रॉफिट्स का हाउस है, आपके गेन का हाउस है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्रगण। तो ये सारा कनेक्शन इस समय में बन रहा है कि आप अपने मित्रों के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे इस समय में, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपके इनकम के प्रति आप कहीं ना कहीं से कुछ बेसिकली इंक्रीमेंट करने की सोचना है ना, कहीं प्रॉफिट गेन करने की सोचना, एक लाभ प्राप्ति के अधिक रास्ते बनाने की सोचना। सूर्य जब तक यहाँ पर कनेक्ट रहेंगे, ये देखेंगे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी आप इस समय में कर सकते हैं। सूर्य 11th हाउस में, 11th हाउस कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति को भी दर्शाता है, ठीक है, इनकम को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ध्यान रहेगा, फ्रेंड्स का घर है तो ये कहीं ना कहीं एन्जॉयमेंट अपने दोस्तों के साथ में, अपने बड़े भाई बहन के साथ में कनेक्शन निकल कर सामने आएगा सूर्य का यहाँ पर होना, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि सूर्य उसके बाद में मिड जुलाई से कहाँ चले जाएंगे? आपके 12th हाउस में। तो लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी कहाँ पर होगा? पूरी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? 12th हाउस में। तो खर्चे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं, ऊपर से इनकम का स्वामी भी और धन का स्वामी भी, यानी दोनों धन के स्थान जो है आपके इनकम और सेविंग्स का स्वामी बुध ही है, और कहाँ चल रहा है? 12वें भाव में चल रहा है। और सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड भी वहाँ पर चला जाएगा, यानी
ये 16 जुलाई से आप यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे तो कहने का मतलब एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। किस पर? एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस होंगे। किसी भी चीज़ पर को लेकर हो सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो सकता है, बच्चों से संबंधित हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि गुरु भी 11th हाउस में चल रहे हैं। ठीक है, मंगल का संबंध आपके, मंगल केतु का योग लग्न में, तो अगर हाई बीपी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह चलते हैं तो भी, लो बीपी होना, बीपी संबंधित बेसिकली परेशानी, ब्लड रिलेटेड परेशानी, बैकबोन वगैरह में पेन होना, ये अगर स्थितियां चल रही हैं तो ये भी एक्सपेंसेस कराएंगी। तो इस पर खर्च होने की संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। मंगल केतु की युति लगन में क्रोध को बढ़ाएगा, आपके एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, परंतु उस ऊर्जा का सही उपयोग आपको लेना है। फिजिकली आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए तो शुभ प्रभाव यहाँ पर देगा। ठीक है, बेसिकली लग्न का मंगल क्या करता है कि आपको क्रोधी भी बनाता है, तो एग्रेसिवनेस आपको आ सकती है, कंट्रोल करना है आपको अपने गुस्से को इस समय में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी 11th हाउस में राहु, सप्तम भाव में राहु और लग्न का मंगल, तो मंगल के केतु की एक्सेस में राहु केतु के एक्सेस में मंगल का आना, ये क्या दर्शाता है? जीवन साथी के साथ में वाद विवाद से बचिएगा, है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है, वो भी आपको देखना चाहिए। अब अच्छी बात है कि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में आया है शुक्र, तो कर्म क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने का सोचेंगे और अच्छी स्थिति बनेगी। सीनियर्स हों, आपके कलीग्स हों, आप वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। शुक्र आए हैं तो थोड़ा कंफर्ट बढ़ेगा आपके कर्म क्षेत्र में, है ना, थोड़े आप कंफर्ट जोन में जाने का सोचेंगे, परंतु काम के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आप करेंगे और अच्छी स्थिति बनेगी, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक्सपांशन, जॉब करते हैं तो जॉब में आपको ग्रोथ मिलना, ये स्थिति बनी रहेगी, परंतु उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, और तीसरी दृष्टि शनि की एक ही चीज़ ऐड करती है हमेशा, कि जिस भाव को देखती है, जिस स्थान को देखती है, जिस ग्रह को देखती है, उससे संबंधित वहाँ पर आपको प्रयासरत रहना पड़ता, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। थर्ड हाउस प्रयास का ही होता है बेसिकली, और शनि की तीसरी दृष्टि यही ऐड करती है। शनि स्वयं कर्म के कारक हैं, तो निरंतर कर्म करते रहना, प्रयास करते रहना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला होगा, है ना। जैसे मैंने बताया, सूर्य 12वें भाव में आ जाएगा, बुध 12 में, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आध्यात्मिक, रिलीजियस ट्रैवल आपके यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, रिलीजियस कोई वर्क हो उस पर खर्च हो जाए। 12वां भाव किसका है ना, 12वें भाव आध्यात्मिकता को, चैरिटी को, ट्रस्ट को, एनजीओ वगैरह, सोशल वर्क है, उसके लिए भी खर्च होते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मंगल केतु लग्न में 4th हाउस का लॉर्ड है, सुख सुविधाएं हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको करने की आवश्यकता है, ये समझना है इस समय में। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे जुलाई के महीने में। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर सूर्य को जल अवश्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और शिव आराधना भी आपको अवश्य करनी चाहिए, ये आपको समझना है। लग्न में मंगल केतु का संबंध है तो गणपति जी की आराधना भी अवश्य कीजिए, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये बेसिक रेमेडीज़ हैं, ये करने से आपके लिए शुभ प्रभाव आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। थोड़ी अवेयरनेस, ध्यान देना है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं अवेयर करने की, जुलाई के महीने में ऐसे प्रभाव आपको मिलने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए इस जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए, आपके लिए जो लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो बनते हैं बुध, और बुध कहाँ जाकर बैठे हैं? आपके 11th हाउस में जाकर बैठे हैं, 11वें भाव में। और लग्नेश का, राशिश का 11th हाउस में जाना, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति को इंडिकेट करता है। इनकम सोर्स के मामले में, धन के मामले में एक अच्छी स्थिति इस समय में आपकी बनने वाली है। ठीक है, 11th हाउस कहीं ना कहीं आपके, जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट का, गेन का हाउस है, आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्र बंधु, इनका स्थान है। तो सारी एनर्जीज कहाँ पर जाके बैठी हैं? आपकी 11th हाउस में। यानी इस समय में आप एक अपने मित्रों के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे, अपने बड़े भाई बहन के साथ में आपके संबंध हैं, उनमें कहीं ना कहीं सहायता आपको मिलेगी। यानी बेसिकली उन रिलेशंस को आप एक सुधार करने की स्थिति में होंगे, है ना, उनसे सपोर्ट मिलना, ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बुध 11th हाउस में है तो ये आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, लग्नेश 11th हाउस में है तो सोशल कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं आपके इंप्रूव होंगे। इस समय में अच्छे लोगों से आपके संबंध इस समय में बनने वाले हैं। समाज में एक तरह से आपकी प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ेगी। 11th हाउस कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, तो जो आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि
दशम भाव में भी सूर्य आपके चल रहे हैं, ठीक है, 10th हाउस में। कर्मेश का, बेसिकली कर्मेश का 11th हाउस में जाना और कर्म भाव में सूर्य का आना, तो आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में आपको इस समय में एक स्ट्रांग योग बन रहे हैं, सफलताएं यहाँ पर देखने को मिलने वाली। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ खर्च होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य दशम में है, जो कि 12वें भाव के स्वामी होकर दशम में आए हैं। तो ये इस समय में खर्च जरूर कनेक्ट होगा, लेकिन काम धंधे के लिए, जॉब के लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मिलेगी। अच्छे अच्छे लोगों से आपके कॉन्टैक्ट होंगे। सरकारी वर्ग से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई आपका कार्य है, तो वहाँ पर आपको सम्मान मिलने वाला है, प्रमोशंस होने वाले हैं, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, सीनियर्स आपकी सराहना करने वाले होंगे। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो एक शुभ प्रभाव है। धन के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत शुभ जाएगा, क्योंकि देखिए लग्नेश का, राशिश का 11th में जाना, इनकम के हाउस में जाना, तो इनकम अच्छी खासी प्राप्त होना, और सेविंग्स का जो लॉर्ड है वो शुक्र है आपका, धन भाव का स्वामी, और वो स्वग्रही हो गया है कहाँ पर, आपके भाग्य के स्थान में। तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। रुके हुए काम, आपको ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि कार्य जो रुक से गए हैं उनमें अब गतिमान, बेसिकली वो गति होने लगेगी उनमें, है ना कहीं से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। लग्नेश का, राशिश का 11th में जाना इनकम के मामले के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएगा। अच्छे खासे धन की प्राप्ति कन्या लग्न व राशि वालों को इस समय में होने वाली है। 12वें भाव में मंगल केतु का योग है ना, ये आपकी निद्रा को परेशान करेगा। शयन सुख का स्थान है ये, तो नींद कम आना या फिर कुछ ना कुछ नींद में रुकावट महसूस होना, वो एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। मंगल केतु है और ये 12वां भाव कहीं ना कहीं खर्चे को, एक्सपेंसेस को दर्शाता है, तो ईगो के चलते कुछ ना कुछ खर्च हो जाना, है ना, वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है, 12वें में जा गया है ना, और ऊपर से आपकी पत्रिका के 3य भाव का लॉर्ड है। तो पराक्रम, साहस, या फिर कहें हम आपकी जो हॉबी, आपकी स्किल्स, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होना, खर्च होना। छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होना, खर्च होना, ये देखने को मिलेगा। राहु मंगल का सहयोग कहाँ पर बन रहा है, 6th हाउस, और कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में। तो इलीगल मैटर्स में कुछ ना कुछ सावधानी रखिएगा, है ना। कहीं इलीगल मैटर्स में अगर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर परेशानी महसूस हो सकती है, वहाँ पर शत्रुता बेसिकली हो सकती है, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो सकता है ऐसे। हालांकि 6ठे भाव का राहु विजय, शत्रु विजय करवाता है, परंतु वो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट के हाउस में जाकर बुध बैठा है। इस समय में आप अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव रूप से करने वाले हैं। बुध की यहाँ से दृष्टि, जो लग्नेश की दृष्टि आपके 5म भाव पर है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप करते हैं शेयर मार्केट, तो वहाँ पर भी आप डीप रिसर्च करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करने का सोचेंगे। और 11th हाउस में भी बुध का जाना, ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको देगा, जो आने वाले समय में लाभ प्राप्ति कराएगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल हर प्रकार से मैं देख रहा हूँ एक शुभ प्रभाव ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। भाग्य के भाव में शुक्र का होना, लाभ लग्नेश का आपके लाभ भाव में होना, सूर्य का 10म भाव में होना, सूर्य उसके बाद लाभ भाव में जाएंगे, ये भी शुभ प्रभाव लेके आएंगे, है ना। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कन्या लग्न और राशि वालों के लिए। उपाय की बात करें तो आपको गणपति जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। मंगल केतु 12th हाउस में है, किसी वाद विवाद में नहीं फंसना है ना। कोई धर्म कर्म के कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर भी कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली मंगल केतु के लिए भी गणपति जी की आराधना ही करनी है। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, तो गणेश जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, बुधवार को गणपति मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। ये शुभ प्रभाव आपके लिए लेके आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम तुला लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए देखिए, जो ये लग्न के स्वामी हैं, आपके जो राशि के स्वामी हैं, वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र कहाँ जाकर बैठे हैं, 8th हाउस में, 8म भाव में अब शुक्र आ जाएंगे, और जुलाई के लास्ट में जाकर परिवर्तित करेंगे, मिथुन में जाएंगे। तब तक ये यहीं पर है, यानी पूरा मंथ पर आपके 8म भाव में शुक्र रहेंगे। अब देखिए, लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी 8म में जाना, परंतु वहाँ पर स्वग्रही भी हैं,
तो ये अष्टम भाव से संबंधित कुछ प्रभावों में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, लेकिन लग्नेश का, राशिश का अष्टम में जाना अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं तनाव, कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेस को कनेक्ट करते हैं, है ना। आपको प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी रुकावटें महसूस होने लगती हैं, ये वो स्थिति को यहाँ पर क्रिएट करेगा। परंतु 8th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए लाभदायक, यानी अगर आपको कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य हैं तो वो यहाँ सॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी इनहेरिटेंस को लेकर आप जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं इस समय में, है ना। आप अगर अपना बेसिकली आप बात कर सकते हैं, वो एक स्थिति यहाँ पर लेके आएगी। बेसिकली पैतृक धन संपत्ति का लाभ होना, आकस्मिक लाभ होना, है ना। आपने कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, सडन गेन, आकस्मिक लाभ। अब इसके लिए आपको कुंडली में योग भी देखने बहुत आवश्यक है, दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु इस समय में ये भी स्थिति बनती है कि आकस्मिक लाभ प्राप्ति के भी योग ये बना रहा है 8th हाउस का शुक्र, ये हमें समझना चाहिए, है ना। अष्टम भाव कोई भी पैतृक धन संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो वो यहाँ पर आपके बन सकते हैं। हालांकि 11th हाउस में मंगल केतु की युति है, ध्यानपूर्वक प्रॉपर्टी का काम करना पड़ेगा, लेकिन कर पाएंगे आप। अष्टम भाव का शुक्र होता है, शुक्र व्हीकल का कारक माना जाता है ना, सुख सुविधाओं का। हालांकि यहाँ पर बैठकर शुक्र आपके धन भाव को देखता है तो धन के मामलों में एज सच इतनी नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा, परंतु शुक्र है व्हीकल का कारक है, तो ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी है 8th हाउस पर, ठीक है। यहाँ से देखिए शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर है, तो व्हीकल ड्राइव करते समय डेफिनेटली आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज परेशानी होगी। जो लोग अष्टम भाव से संबंधित काम करते हैं, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है, या फिर आप किसी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, या फिर कोई माइनिंग का कार्य है, रूट ज़मीन से जुड़ी, जड़ से जुड़ी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, ट्रांसप्लांट का कोई कार्य है बेसिकली, है ना, इस तरह के जो कार्य होते हैं, सर्जरी वगैरह, सर्जन हैं जो बेसिकली डॉक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी वही है। अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर जो वास्तुशास्त्री हैं, पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, बेसिकली जो जुड़े हुए हैं इस अकल्ट साइंस से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये शुक्र आपके, क्योंकि सारी एनर्जी ये अष्टम में आ गई है आपकी, है ना। तो मेडिटेशन करना हो, साधना, या फिर योग साधना में रत रहना हो, एक शुभ प्रभाव यहाँ पर उसके लिए रहेंगे, उन चीज़ों को आप कर पाएंगे, है ना। तो ये एक स्थिति है। डीप रिसर्च करना, रिसर्च वर्क से जो लोग जुड़े हैं वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अष्टम भाव सीक्रेसी का हाउस है, तो जो लोग जासूस हैं, गुप्तचर हैं, बेसिकली इस तरह का सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क हो, सिक्योरिटी के वर्क हो, उनसे जुड़कर काम करना हो, बेसिकली ये उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी यहाँ पर, है ना। ये हमें समझना है। बाकी अष्टम भाव में लग्नेश का जाना, राशिश का जाना कुछ ना कुछ तनाव कनेक्ट करता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये समझना है। मंगल देखिए 11th हाउस में मंगल केतु का योग, मित्रों से, अपने बड़े भाई बहन से, ठीक है, मित्रों से, बड़े भाई बहन से, सोशल कॉन्टेक्ट से कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, ये परेशानी वरना देगा। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्रोध नहीं दिखाना है, ये वो स्थिति। हालांकि धन के लिए एक अच्छी स्थिति मंगल केतु भी यहाँ पर देते हैं। अब देखिए मंगल ये आपके जीवन साथी के साथ भी है, क्योंकि जीवन साथी का स्थान के स्वामी कौन है, आपके मंगल हैं। ये कुटुंबजनों के साथ भी है, क्योंकि मंगल कुटुंबजनों के स्थान के स्वामी, उनके साथ में केतु हैं, तो ऐसे आपको समझना चाहिए। अब राहु केतु के एक्सेस में मंगल आ गए। राहु कहाँ पर बैठे, बच्चों के स्थान में, संतति के स्थान में, लर्निंग प्रोसेस के हाउस में, ठीक है, आपके प्रेम संबंधों के स्थान में। तो वहाँ पर मंगल का और राहु का संबंध, ये बेसिकली वहाँ पर वाद विवाद में नहीं फंसना, बच्चों से आर्ग्यूमेंट करना। अगर बड़े बच्चे हैं, आपके एज में बड़े बच्चे हैं, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। जो लोग इस समय में संतति प्राप्त करने की उम्मीद में हैं, तो इस समय में उन्हें रुकना चाहिए, अदरवाइज परेशानी होगी। राहु भी आपके पंचम में आ गए। और जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए हमें, ठीक है। ये हमें समझना है। मित्र गुणों के साथ में, बच्चों आपकी संतति के साथ में वाद विवाद, प्रेम संबंधों में वाद विवाद, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, ध्यान रखना है। अब देखिए सूर्य जो कि आपके इनकम के हाउस के लॉर्ड हैं, वो कहाँ पर आगे भाग्य के स्थान में चल रहे हैं, गुरु के साथ में। तो भाग्य के सारे इतना धन तो आपको प्राप्त होता रहेगा कि आपका स्थिति अच्छी चलती रहे। तो एक सूर्य की अच्छी स्थिति है। सूर्य इसके बाद कहाँ चले जाएंगे, आपके दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य का आना, ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त करवाएगा। एक तरह से एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। और भाग्य का स्वामी भी, यानी लाभ का स्वामी, और कहीं ना कहीं सूर्य जो है और भाग्य का स्वामी, लाभ और भाग्य का स्वामी कहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, आपके दशम भाव में। तो कर्म क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। आने वाले समय में एक शुभ प्रभाव यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, सम्मान आपको प्राप्त होगा। जैसे ही
जुलाई का मिड आता है उस समय से एक ऐसी स्थिति बनने को देखने को मिलने वाली है। बाकी जो मैंने ध्यान रखने योग्य बात है वो मैंने आपको बता दी। ओवरऑल उपाय की बात करें तो शुक्र आपके 8th हाउस में जाकर बैठे हैं। शुक्र के लिए देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर आपको करनी है। गाय की सेवा करना, देवी माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी के 32 नाम, श्री सूक्त का पाठ ये कीजिएगा। मंगल केतु 11th हाउस में, उसके लिए आपको गणपति जी की आराधना करनी है। ये शुभ प्रभाव लेके आएगा। तो ये उपाय हैं, ये कीजिए। बाकी ओवरऑल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा इसे देखिए। आपके लग्न के, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं, ठीक है। और मंगल कहाँ जाकर बैठ गए? आपके इस पूरे महीने में लगभग लास्ट में जाकर ये परिवर्तन करेंगे, परंतु मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं मंगल, ठीक है। लग्नेश होकर, राशि होकर दशम भाव में जाना, यानी सारी एनर्जी आपकी 10th हाउस में इस समय में कनेक्ट है। तो कर्म क्षेत्र में आप डेफिनेटली बहुत एनर्जी से काम करने की स्थिति में होंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक फोर्सफुल तरीके से आप काम करेंगे। काम के प्रति एक तरह से आपका लगन आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वर्क के मामले में डेफिनेटली लग्नेश हैं, राशि हैं, तो ये अच्छा प्रभाव ही देंगे। तो इस समय में जो लोग बेसिकली जिनके पास अपनी जॉब नहीं है या फिर अपना कोई काम धंधा नहीं है, ये टाइम है कि आप कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं ना। कर्म क्षेत्र को शुरुआत कर सकता है। जो जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिल सकती है। व्यापार में एक्सपांशन करना चाहते हैं, बढ़ावा करना चाहते हैं, तो इस समय में बढ़ सकता है वो चीज़। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर कर्म क्षेत्र के लिए बनी हुई है। बहुत मेहनती हो जाएंगे, लगातार कर्म करने की, वर्क के प्रति आप बेसिकली एक तरह से एक रुझान, एक लगाव आपको देखने को मिलने वाला है। वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे बेसिकली। मंगल और केतु का सहयोग है यहाँ पर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई देते हैं, यानी कुछ ना कुछ वाद विवाद, झगड़े भी दिखाई देते हैं। ये आपके कर्म क्षेत्र में भी हैं। और राहु मंगल की आपस में प्रतियुति ये भी दर्शाती है मंगल केतु का संबंध, जो कि इन दोनों की दृष्टि आपके कहाँ पर है? 4th हाउस पर। तो फैमिली में भी, आपके परिवार में, जो वैवाहिक जीवन का परिवार है, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ एक तरह से वाद विवाद से बचना चाहिए। ये दोनों कर्म क्षेत्र में और आपके फैमिली के दोनों के स्थान पर कहीं ना कहीं आपको एक तरह से ईगो प्रॉब्लम को यहाँ पर टालना चाहिए। मंगल केतु अपने सीनियर से, अपने जो कलीग्स हैं उनसे वाद विवाद से करने से बचिए। अब जैसा मैंने बताया कि काम धंधे में बनेगी अच्छी स्थिति आपके लिए, है ना। वर्क प्लेस में आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश होकर 10th हाउस में जाना ये कर्मठ योग बन गया, है ना। इस समय में आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे और काम करने में आप बेसिकली ध्यान दीजिए। वाद विवाद में बिल्कुल फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये मंगल केतु का संयोग यहाँ पर रिजल्ट देगा आपको, है ना कहीं सफलताएं मिलेंगी, प्रमोशन देगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है इस समय में। एक अच्छे योग बने हुए हैं। ऊपर से देखिए दशम से दशम स्थान जो है वो शुक्र है, वहाँ पर शुक्र स्वग्रही हो गया है यहाँ पर। ये देखिए आप, तो शुक्र का स्वग्रही होना 7th भाव के अंदर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके व्यापार में आप एक्सपांशन कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस व्यापार को दर्शाता है, दशम से दशम भाव कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। तो काम धंधे में आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और ये मैरिज का स्थान भी है ना, जीवन साथी का स्थान है। तो जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध बनेंगे। जो लोग विवाह करने की स्थिति में हैं, जो अविवाहित हैं, उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। तो ये शुभ प्रभाव है। हालांकि गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं इस समय में, तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ स्थितियां बनेंगी जो वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यापार में अच्छी स्थिति, पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ पर ग्रोथ, है ना। आप मतलब 7th भाव से संबंधित ये मालव्य नाम का महापुरुष योग यहाँ पर आपका बना, इसे समझिए आप, है ना। शुक्र का 7th हाउस में स्वग्रही होना, तो जीवन साथी के प्रति आकर्षण बढ़ना, उनके प्रति मधुर संबंध इस समय में आपके बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव है। आपकी मैरिज लाइफ में आप एक ट्यूनिंग बनी रहेगी इस समय में, है ना। ये एक स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आप देखिए बुध की स्थिति। बुध जो है वो आपकी पत्रिका के लिए एक तो अष्टमेश है, 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, ठीक है। लाभ भाव को और 8th हाउस के स्वामी होकर कहाँ दृष्टि दे रहे हैं? बुध की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है और बुध 9वें भाव में बैठे। तो यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, लाभ प्राप्ति के लिए हो सकती हैं, लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट हो या फिर शॉर्ट ट्रैवल, किसी ना किसी प्रकार से ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आपके छोटे भाई बहन से संबंधित, क्योंकि लाभ भाव का लॉर्ड है बुध 9th में बैठा और यहाँ से दृष्टि दे रहा है आपके 3rd हाउस को। तो छोटे भाई बहन हों, सिबलिंग्स हों, किसी से भी आपके धन संबंधित कुछ ना कुछ स्थिति निकल कर सामने आ सकती है ना। उनके साथ में धन से रिलेटेड चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से समझना है। सूर्य अभी 8th हाउस में चल रहे हैं, कर्मेश
का अष्टम में जाना। अब देखिए, वैसे तो मंगल 10th हाउस में है तो कर्म अच्छा चलेगा आपका, लेकिन कर्मेश का अष्टम में जाना ये थोड़ा सा रुकावटों को लेके आता है, परंतु आपकी मेहनत जारी रहेगी। जैसे ही मिड जुलाई से सूर्य आपके कहाँ आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे, तो ये और अच्छी स्थिति कर्म क्षेत्र में आपको बनने वाली है। आने वाले समय में एक तरह से अच्छे लाभ कर्म क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा और रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। तो इस प्रकार से प्रभाव आपको समझना है। बाकी जो मैंने बातें ध्यान में रखने योग्य बताई हैं उन्हें आप ध्यान रखिए, जैसे कि आपको घर में आर्ग्यूमेंट से, गृह कलह से आपको बचना चाहिए, है ना। कोई भी वाद विवाद में अपने परिवार में नहीं फंसना है। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र में भी कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में वाद विवाद में नहीं फंसिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल देख रहा हूँ मैं महीना बहुत पॉजिटिव जा रहा है आपके लिए, ठीक है। उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी है ना। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, संयम रखते हुए सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और मंगल केतु के लिए, जो क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी मंगल केतु का संबंध है, तो गणपति जी की आराधना भी करना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये उपाय बेसिक उपाय हैं, ये कीजिएगा। बाकी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपका धनु राशि हो। देखिए, आपके लिए लग्न के स्वामी, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, अब वो 14 मई से, है ना, लगभग मई के मिड से आप देखेंगे ये आपके सप्तम भाव में आ गए। लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और ये लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम मंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शीघ्र गति के प्लैनेट्स को इंक्लूड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो गुरु के साथ में सूर्य की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बनी हुई है। भाग्य का स्वामी, आपके भाग्य का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है और आपके लग्न को देख रहा है, आपके राशि को देख रहा है। और गुरु जो आपके लग्न के लॉर्ड है, राशि के स्वामी, वो भी स्वयं आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। आपका सम्मान इस समय में बढ़ेगा, है ना। आपका ऑरा में आप बेसिकली आप देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, प्रभाव क्षेत्र है आपका, है ना। आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे। प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, जहाँ आप खड़े होंगे, जहाँ आप बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो उसका सम्मान किया जाएगा आपकी बात का, है ना। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं मैं बेसिकली देख रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है आपका वो बुध है और बुध फिलहाल 8th हाउस में चल रहा है, अष्टम भाव में चल रहा है, परंतु यहाँ से बुध की दृष्टि कहाँ पर है, आपके धन भाव पर है। तो धन के मामलों में भी अच्छी स्थिति में देख रहा हूँ। हालांकि अष्टम भाव में बुध का जाना थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर्म क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धन के मामलों के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट ये बुध देते हैं। और शुक्र जो है वो आके लाभ भाव के स्वामी होकर 6th से गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऋण संबंधित अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें आप चुकाने का सोचेंगे, ठीक है। और हो सकता है ऋण प्राप्त करने के लिए, बेसिकली किसी अपने घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए हो सकता है आप ऋण वगैरह ले लें। ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, है ना। किसी भी क्षेत्र के चलते, कर्म क्षेत्र के चलते हो, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि मंगल केतु का संबंध कहाँ पर बना हुआ है, ये आपके नवम भाव में बना हुआ है। 9th हाउस में मंगल केतु, यानी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में वाद विवाद आपको टालना है। मंगल हालांकि आपके लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और नवम से गोचर करेंगे, ठीक है। ये आपके संतान के स्थान के स्वामी हैं और कहाँ जाकर बैठे हैं, ये आपके नवम में जाकर बैठे हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग, संतति, इनसे आपको आर्ग्यूमेंट से टलना चाहिए, ये आपको इस समय में ध्यान रखना है ना। हालांकि आप बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी समय में होंगे। और साथ ही साथ में मंगल केतु की युति यहाँ पर और मंगल की दृष्टि, राहु केतु के एक्सेस में मंगल का आना, ये दर्शाता है कि कोई भी छोटे भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, उनसे वाद विवाद में आपको टलना चाहिए, है ना। वहाँ से वाद विवाद नहीं करने हैं आपको। कम्युनिकेशन में सुधार रखना, आस पड़ोसियों के साथ में आपके झगड़े या फिर आस पड़ोसियों के साथ में आपके वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है, आर्ग्यूमेंट होने की स्थिति बन सकती है। मंगल और राहु का एक दूसरे पर दृष्टि ये स्थिति को क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों के प्रति ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे प्रभाव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी जब तक लग्न को देख रहे हैं और ये पूरा वर्ष भर आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
ज़्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं मिलती है ना। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि मंगल की बात कर रहा था, तो कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में भी आप इंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की। जो लोग बेसिकली उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, है ना। उनके साथ में आपके पॉजिटिव संबंध इस समय में निकलने वाले होंगे। जीवन साथी की अच्छी स्थिति होगी उनकी फैमिली के साथ में, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्मेश और आपके सप्तमेश कौन है, बुध हैं, और वो कहाँ जाकर बैठ गए, 8th में बैठ गए, है ना। बुध का 8th में जाना एज सच इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, ये हमें समझना है, बल्कि आप गहराई से चीज़ों को समझते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। और ये आपके ससुराल पक्ष का स्थान है, तो ससुराल पक्ष में कोई बेसिकली कोई फंक्शन वगैरह होना, वहाँ पर आपका एक, क्योंकि पार्टनर का स्वामी जो है आपके बुध है और वो बुध उनके धन भाव में जा रहा है, तो उनसे अच्छा खासे लाभ की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, ये भी यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है, ठीक है। और जो शुक्र हैं, शुक्र 6th हाउस में छठे भाव में आकर बैठे हैं। षष्टेश का 6th हाउस में आना, ये कहीं ना कहीं आपको अधिक भोग के चलते रोग की स्थिति बन सकती है ना। शुक्र बेसिकली एंजॉयमेंट का कारक होता है, तो आप कोई इस तरह के एंजॉयमेंट में चले जाएं, जब शौक मौज करना, पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा कर लेना, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और इस तरह की चीज़ों को करने से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सावधानी आपको रखनी चाहिए। बाकी ओवरऑल धनु लग्न के लिए एक अच्छा पीरियड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, ध्यान कब रखना है कि ये जो सूर्य हैं मिड जुलाई से आपके, देखिए आपके ये भी अष्टम में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा परेशानी, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों से थोड़ा सा बचाव आपको कर कर चलना चाहिए उस समय में, है ना। तो ये एक स्थिति बन सकती है। बाकी उपाय की बात करें तो उपाय के लिए जो मैंने बताया कि रेगुलर बेसिस पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना है, रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं। जब तक व्यक्तित्व मजबूत है, जितनी भी परेशानियां उनसे लड़ने की क्षमता हमें मिलती है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, किसी भी गुरु मंदिर में सेवा दीजिए, किसी भी तन मन धन कैसे भी प्रकार से गुरु मंदिर हैं, जो यदि आप किसी को गुरु मानते हैं तो उनके स्थान पर जाइए, उनकी सेवा कीजिए, है ना, वहाँ पर सेवा दीजिए किसी भी रूप से, ये आपके लिए शुभ इफेक्ट लेके आएगा। 4th हाउस में शनि चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर चलेंगे, तो घर में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ऐसे कंधों पर आ जाएंगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर टिक गई हैं, तो वो एक देखने को मिलेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी भी चाहिए क्योंकि शनि यहाँ पर आ गए हैं। और बेसिकली इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ चाहिए तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, किसी भी वे में कर सकते हैं, फूड के जरिए हो, कपड़ों के जरिए हो, उनके एजुकेशन के लिए हो, कैसे भी हेल्प करिए। ये लंबे समय के लिए मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी और शनि जो है ये स्थिति है। बाकी मंथली प्रेडिक्शन की वीडियोस आप देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, दोनों के लिए, मकर लग्न हो या फिर मकर राशि हो आपकी, जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए आपके लग्न के लॉर्ड राशि के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव कहाँ जाकर बैठे हैं आपके, फिलहाल शनिदेव आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे, है ना, क्योंकि 29 मार्च को यहाँ पर आ गए, आपके 3य भाव में आ गए। तो लग्नेश का राशि का 3rd हाउस में जाना ये भागदौड़ को इंक्रीज करता है। चूंकि हम जुलाई के महीने की बात करेंगे, ये लंबे समय की अवधि के प्लैनेट है, हम शीघ्र गति के प्लैनेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस समय में फिलहाल आपके जो बुध हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, ठीक है, और आपके 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, वो कहाँ पर आ गए, ये आ गए हैं आपके 7म भाव में। बुध 7म भाव में व्यापार का कारक होता है, बुध 7th हाउस में आता है, तो आप व्यापार में अच्छी स्थिति में आते हैं, कहीं ना कहीं काम धंधे में, व्यापार में आप एक्सपांशन करने का सोचते हैं, और ये स्थितियों को लेके आएगा, है ना। 6th हाउस का लॉर्ड है, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को दर्शाता है बुध, और भाग्य का स्वामी है, लगन को दृष्टि देता है। तो आप अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में करने का सोचेंगे, और कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, क्योंकि 6ठा भाव रोग को भी दर्शाता है, ऋण शत्रु, हो सकता है ऋण वगैरह जो कनेक्ट हैं पहले से उनको चुकाने की स्थिति में आए। 7म भाव मारक स्थान भी है, तो यहाँ पर बुध आए हैं, तो अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानियां चल रही हैं तो वो निकलकर सामने आ सकती हैं, सॉल्व भी होंगी। जीवन साथी के साथ में कोई यात्राओं के योग बन सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड है बुध, और 9th हाउस क्या है, ट्रैवल को दर्शाता है, लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है, आध्यात्मिक यात्राओं को दर्शाता है। जीवन साथी के स्थान में बुध आए हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ में ट्रैवल होता हुआ देखने को मिलेगा। शुक्र पंचमेश में 5म भाव के स्वामी होकर 5म भाव में, और 10th हाउस के लॉर्ड होकर 5म भाव में स्वग्रही हुए हैं।
तो सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए यही है कि लर्निंग प्रोसेस में आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। ये समय बहुत रोमांटिक, बहुत लविंग टाइम आपका रहेगा। संतति की ग्रोथ आप होते हुए देखेंगे, है ना। अगर आप आर्ट की चीज़ों से कनेक्टेड हैं, बेसिकली कोई अगर म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग, इस तरह की चीज़ों का शौक है, हॉबी है, आपकी स्किल है, उसमें आप बहुत इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। संतति भी आपकी ग्रोथ करते हुए इस समय मिलेगी। अगर आपकी संतान है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो एक इस तरह से लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होना, शेयर मार्केट का काम करते हैं तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होना। कर्मेश हैं आपके शुक्र, कर्म भाव का स्वामी, पंचम भाव में स्वग्रही हुआ, तो पद प्रतिष्ठा इस समय में मिलेगी। काम की जिम्मेदारी आप पर बढ़ सकती है, लेकिन काम को आप अच्छे से करेंगे भी, और लाभ की प्राप्ति भी होगी आपको। अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी आपको मैं होती हुई देख पा रहा हूं, क्योंकि जो लाभ भाव का स्वामी है मंगल है, 8th में आ गया है, अष्टम भाव में आ गया है, और यहां से कहां देख रहा है, आपके धन भाव को देख रहा है। हालांकि मंगल राहु का कनेक्शन बना हुआ है, तो कुछ थोड़े बहुत झगड़े, वाद विवाद, ये आपकी फैमिली, कुटुंब है आपका, आपकी कुटुंब में, आपके फैमिली में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, इस तरह की स्थिति बन सकती है। और ये आपका ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष के साथ में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद फंस सकता है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी के मामले हैं वो फंस सकते हैं, उनको इस समय में ज़्यादा उठाइए मत, अदरवाइज परेशानी होगी। ये आपको समझना है, इस तरह से आपको रिलेट करके चलना चाहिए। सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम के ही लॉर्ड हैं और छठे भाव में जाकर बैठे हैं। अष्टम भाव की समाप्ति का स्थान है और छठे भाव में आ गया, तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों को समाप्त करने की स्थिति में सूर्य यहाँ पर बनते हैं। गुरु का छठे में होना और सूर्य के साथ में युति बनाना, जो कि एक्सपेंसेस के कारक हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग के लिए एक्सपेंसेस होना, संतति के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, उसके लिए एक्सपेंसेस होना इस समय में देखने को मिल सकता है। और यहाँ से गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर है, तो कुछ ना कुछ ट्रैवल भी इस समय में कनेक्ट होगा। अष्टमेश भी आपके वहाँ देखते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। नवम भाव का स्वामी सप्तम में आया, तो कुछ ना कुछ ट्रैवल वगैरह कनेक्ट होने वाली स्थितियाँ भी इस समय में देखने को मिल सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा समय रहने वाला है ना। ये पॉजिटिव समय रहेगा आपके धन के लिए हो, आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो, आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हो। धन की प्राप्ति भी इस समय होती हुई दिखाई देगी। लविंग टाइम है, रोमांटिक टाइम है आपके लिए, एक तरह से ये आपको ध्यान रखना है। बस अष्टम भाव और सेकंड हाउस से रिलेटेड वाद विवाद में आपको नहीं फंसना, भागदौड़ तो आपकी बनी रहेगी, ये आपको समझना है। मंगल केतु का युति अष्टम में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है ना, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड काम को पेंडिंग इस समय में रखिए, है ना, आगे टालिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो उपाय में देखिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं शनिदेव, तो रेगुलर बेसिस पर आपको दान धर्म करते रहना चाहिए। 3rd हाउस में जाए, पराक्रम के स्थान में गए हैं, है ना। ये आपको छोटे भाई बहन से संबंधित अब लंबे समय तक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ में कनेक्ट हो जाने वाली हैं, है ना। आपके पराक्रम को साहस दिखाना पड़ेगा, भागदौड़ होने वाली है आपकी, तो वो आपको इस समय में देखने को मिलने वाला है। बाकी जो मैंने बताया शनिदेव के लिए आपको बेसिकली कुछ ना कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी भी वे में हेल्प करना हो, फूड पैकेट्स हों या फिर कपड़े हों या फिर आप एजुकेशन में हेल्प करना हो, जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी आप हेल्प कीजिए रेगुलर बेसिस पर। और हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए। साथ ही साथ में फिलहाल इस मतलब महीने में मंगल केतु का संयोग है 8th हाउस में, तो प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया रिलेटेड वर्क को टालिएगा। साथ ही साथ में गणपति जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, है ना। ओम गम गणपति नमः का जाप आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। मंगल केतु का जो योग है इससे रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये जो जुलाई का महीना किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो, ठीक है। आपके लिए जुलाई के महीने में देखिए, आपके सबसे पहले समझेंगे हम कि आपके लग्न के लॉर्ड और राशि के स्वामी कौन है। शनिदेव हैं। कहाँ जाकर बैठे हैं? 2nd हाउस में बैठे हैं। अब ये लंबे समय के लिए प्लेनेट हैं, लंबे समय के लिए यहाँ पर बैठ गए धन भाव में, तो आने वाले समय में धन की स्थितियों को बेटर करेंगे, है ना। एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, शैने शैने आप धन के मामलों में ग्रोथ करेंगे, तो वो एक स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि लग्नेश है। पर ये जो पीरियड है ये 2.5 साल का है। हम बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने के लिए हमें शीघ्र गति के प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। तो उनके लिए देखिए सबसे पहले आप कि हम बुध की स्थिति को देखें। पंचम भाव में देखिए आपके कौन बैठे हुए हैं। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध कहाँ जाकर 6th हाउस में, छठे भाव में जाकर बैठे हैं, ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव के लॉर्ड भी हैं, और यहाँ से किसको देखते हैं? आपके 12th हाउस को।
तो आप अपनी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, या फिर आप अपने संतति को लेकर हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो सकता है, कुछ ना कुछ खर्च आपके बनेंगे। 6th हाउस दर्शाता है हानि को, लॉसेस को। तो इस समय में कुछ इस प्रकार के एक्सपेंसेस, लॉसेस इस समय में आपके हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं, तो ये हैप्पी एट होम वाली स्थिति रहेगी। यानी कहने का मतलब घर में एक खुशहाली भरा माहौल का आपका रहने को देखने को मिलने वाला है। इस समय में बेसिकली घर की सुख सुविधाओं के अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आप चले जाएंगे और सुख सुविधाएं बनाने की कोशिश करेंगे घर के लिए, है ना। एक्सपेंसिव चीज़ें लेना हो, खर्चे लेना हो, खर्च बेसिकली आपके यहाँ पर घर को लेकर होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम हो तो वो आप इस समय में करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंगल केतु का संबंध है कि घर में व्हीकल वगैरह कनेक्ट करना हो तो वो एक स्थिति आपकी बन सकती है। शुक्र 4th हाउस में यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल इन्हें मिलता है ना। परिवार में एक खुशनुमा माहौल आप फील करेंगे, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सूर्य जो हैं, सूर्य आपकी पत्रिका के लिए 7th भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। कहाँ जाकर बैठ गए? 5th भाव में। तो प्रेम संबंधों में जो लोग हैं वो इस समय में मैरिज का रूप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बेसिकली प्रेम संबंधों में सफलता यहाँ पर मिलने के योग बनेंगे। हालांकि ये मिड जुलाई के बाद में सूर्य छठे में चले जाएंगे। हालांकि छठे में सूर्य अच्छा रिजल्ट करते हैं, परंतु सप्तमेश है तो फिर परेशानी आएगी। मैरिज जिन ऑलरेडी जो मैरिज में है उनके लिए परेशानी है। किस तरह की? उनसे वाद विवाद, और मंगल केतु का वैसे भी संबंध है। तो जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट वगैरह को टालिए। व्यापार में भी कहीं ना कहीं अपने जो कलीग्स हैं, आपके साथ के जो लोग काम करते हैं, वहाँ पर भी वाद विवाद टालिए। हालांकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं आपके, ठीक है, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी कि आप ग्रोथ करने का सोचेंगे, व्यापार में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की स्थिति में होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको क्या नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना अपने कलीग्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, ये ध्यान रखना। और मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके ही 10th हाउस पर है, तो कर्म क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, नो डाउट। एक अच्छी स्थिति बनी है, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो बेसिकली आप इस समय में अपना काम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखने की। बस मैरिज में और आपके जो जीवन साथी उनके साथ में कंट्रोवर्सी या फिर कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। राहु लग्न में है, आपको क्रोध भी आएगा। मंगल का जो दृष्टि है वो राहु पर है इस समय पर, और राहु मंगल बेसिकली मंगल राहु केतु के एक्सेस में है। तो आपको अनावश्यक क्रोध हो जाना, ईगो प्रॉब्लम सामने निकल कर आ जाना, आपके जीवन साथी के साथ ऐसी स्थिति बन जाना, तो इससे टलना है आपको, है ना। अपनी एनर्जी को सही यूज़ लीजिए, दिशा दीजिए, एक सही दिशा कर्म क्षेत्र में हो, या फिर आप फिजिकली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको, जैसे मैंने बोला, शनि आपके लग्न के लॉर्ड हैं। शनि के लिए आपको हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। शनि मंदिर में आप दान दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शनि के लिए आपको ज़रूरतमंद जो लोग हैं, किसी भी प्रकार से फूड का हेल्प करना हो, या फिर कपड़ों से हेल्प हो, एजुकेशन में हेल्प हो, किसी भी प्रकार कीजिए, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर सकते, शनि बेसिकली उन्हीं को दर्शाते हैं, ठीक है। लेबर हैं, उनके अपने नीचे जो कलीग्स हैं उनके साथ में अच्छे से बात करना, ये भी शनि दर्शाता है ना। आपके नीचे जो काम करते हैं लोग, तो उनके साथ में अच्छी स्थिति रखना। शनिदेव के लिए जैसे मैंने बताया, हनुमान जी की आराधना संध्या काल में शनिवार को अवश्य कीजिए, शुभ प्रभाव मिलेगा आपके लिए। और बाकी उपाय मैंने जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो बताई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो जाएगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट ये वाला समझना है, ठीक है जी। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो बनते हैं गुरुदेव, और गुरु कहाँ चल रहे हैं? 4th हाउस से चल रहे हैं, परंतु ये पूरे वर्ष भर यहाँ पर रहेंगे। तो वर्ष भर के लिए एक अच्छी स्थिति में देख रहा हूँ। 4th हाउस में आना यानी कंफर्ट जोन में आना, एक अच्छे माहौल में एक आप घर में रहने वाले हैं। अपनी ओल्ड एज को प्लान इस समय में करने का सोचेंगे। कर्म भाव के स्वामी भी हैं गुरु, कर्म क्षेत्र को देखते भी हैं, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है। एक तरह से देखा जाए, केंद्र में आकर बैठे हैं कर्म क्षेत्र, आपके लग्न के स्वामी, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी, कर्म भाव को देखते भी हैं। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वर्क प्लेस में धीरे धीरे आप स्टेबल होने लगेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है। जुलाई की बात करते हैं। जुलाई के लिए हम शीघ्र गति के प्लैनेट्स जो हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य आपकी पत्रिका का कहाँ का लॉर्ड है? 6ठे भाव का स्वामी है, 6th हाउस का स्वामी है। 6ठे भाव का स्वामी कहाँ चला गया? ये चला गया आपके घर के स्थान में। तो घर के लिए एक्सपेंसेस होना, घर में कुछ ना कुछ खर्च की, सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए कुछ खर्च हो सकता है ना, क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु तीनों का लॉर्ड है। और ये छठे भाव का स्वामी जब
4th हाउस में जाएगा, तो 4th हाउस हमारा घर है, तो ये सारी घर से संबंधित हो सकता है। ऋण वगैरह अगर चल रहा है तो उसे चुकाने की स्थिति में आ जाए, या फिर ऋण कनेक्ट कर ले, घर को लेकर हो, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर हो, कुछ प्रॉपर्टी के काम हो उसको लेकर हो, तो वो एक स्थिति बन सकती है। हालांकि इस समय में मंगल केतु का संबंध 6th हाउस में बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी के वाद विवाद के मामले फिलहाल टालिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, राहु केतु का एक्सेस में मंगल आए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनको टालिए इस समय में, है ना। थोड़ा स्ट्रेस जो बना हुआ है उस इस समय बन सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि मंगल यहाँ पर होता है तो विजय दिलाता है, परंतु फंसना ही क्यों है ऐसी चीज़ में, ये हमें समझना है। ठीक है, आपके 7th भाव के स्वामी बुध हैं और आपके 4th हाउस के स्वामी बुध हैं, कहाँ 5th भाव से गोचर कर रहे हैं। 5th भाव में बुध आते हैं, बहुत बढ़िया लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ आप करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ सीखने की स्थिति में होंगे, संतान की ग्रोथ आप इस समय में देखने वाले होंगे, है ना। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर जो है क्या स्थिति है कि ये जीवन साथी के स्थान के भी लॉर्ड हैं, तो ये कहाँ पर आ गए, 5th में आ गए। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, प्रेम संबंधों में हैं वो एक अच्छी स्थिति में रहेंगे और अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि जीवन 7th भाव से लाभ स्थान में आया, तो आप इस समय में अपनी बात रख सकते हैं। ये इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 6ठे भाव में मंगल का आना, मंगल जो है आपके देखिए लाभ, इनकम के स्वामी, धन के स्वामी हैं और आपकी पत्रिका के भाग्य के स्वामी हैं। कहाँ देख रहे हैं, राहु केतु के एक्सेस में आए, तो मेन प्रॉब्लम यही चल रही है, यानी कहने का मतलब हानि, धन का खर्च होना, क्योंकि 12वें भाव को राहु बैठा हुआ है और मंगल के साथ में एक तरह से दृष्टि संबंध है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस राहु केतु के एक्सेस में आने से खर्च होंगे, चाहे वो आपकी संतति पर हो। जैसे मैंने बोला एजुकेशन को लेकर आप इस समय में कुछ ना कुछ एक्टिव होंगे, तो अपनी एजुकेशन पर खर्च करना हो, संतति के ऊपर खर्च करना हो, है ना। आपके इस समय में बेसिकली हानि होने की संभावना, खर्च होने की संभावना अधिक देखने को मिलने वाली है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 12वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप अकेलापन महसूस करना हो। 12th हाउस भी यहाँ पर एक्टिव होगा, तो एक तरह से अकेलापन हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम के चलते कुछ खर्च हो सकता है, धर्म कर्म के कार्य हों उसमें खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। बेसिकली व्यय होता हुआ दिखाई देगा आपको, ये हमें समझना चाहिए, है ना। 7th भाव का स्वामी है बुध, 5th में आया, एजुकेशन के लिए आप अच्छा करेंगे। लाभ भाव को देखता है तो लाभ के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ करने का सोचेंगे। शुक्र 3rd हाउस में है, तो अपनी हॉबी, अपनी स्किल को डेफिनेटली आप और गहराई से, अगर आप अपनी आर्ट की चीज़ों से कनेक्टेड हैं, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग या कुछ भी हॉबी है आपकी, लिखना हो, राइटिंग हो, ये उसमें इंप्रूवमेंट लेके आता है। 3rd हाउस में शुक्र आए हैं, आप पराक्रमी होंगे इस समय में, कुछ ना कुछ करने का सोचना, एक तरह से आपकी जो कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने को लेकर आप एक्टिव होंगे, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग बेसिकली करेंगे, कोई नई आइडिया आपके दिमाग में आ सकती है, क्लिक हो सकती है। शुक्र का 3य भाव में बैठना, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रैवल हो जाए किसी व्हीकल में, है ना, गाड़ी का आनंद लेते हुए लॉन्ग ड्राइव वगैरह पर चले जाएं, क्योंकि शुक्र व्हीकल का कारक है, तो उस तरह का आनंद वगैरह की स्थिति में हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी मजबूत होगी, ये देखने को मिलेगा। बाकी उपाय की बात करें, ध्यान रखने योग्य मैंने बातें बताई दी हैं। उपाय में देखिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं गुरुदेव, तो विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर रूप से आपको करना चाहिए। गुरु मंदिर में कहीं भी सेवा करिए, है ना। आपके अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनके स्थान पर जाइए, वहाँ पर सेवा कीजिए, तन मन धन कैसे भी आप सेवा कर सकते हैं, ये शुभ प्रभाव ही कनेक्ट करेगा। लग्न में शनि चल रहे हैं, मेहनती आपको बनाएंगे, ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई एस्केपिंग नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि लग्न का शनि मेहनत करवाता है, इसमें नो डाउट कोई स्थिति ऐसी नहीं है। और ये कर्म क्षेत्र पर, धनु राशि पर, दोनों की एस्पेक्ट से आने वाले समय के लिए, तो कर्म क्षेत्र को जो लोग स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, है ना, ये कर सकते हैं, स्थायित्व लेके आएगा आपके वर्क प्लेस में, है ना। तो अगर आप उस स्थिति में हैं, उस एज में हैं कि आप कुछ करियर में अच्छा करना चाहते हैं, ये टाइम है, आप कर पाएंगे। शनि का लग्न का होना, गुरु की दृष्टि होना, ये अच्छा प्रभाव लेके आएगा। ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, चाहे कपड़े हैं या खाना पीना है या फिर शिक्षा है, ये आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये स्थिति देखिएगा, ये उपाय हैं, बेसिक उपाय करने हैं। बाकी आज ये था जुलाई के महीने में किस प्रकार के प्रभाव, मीन लग्न तक हमने समझा, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे जुलाई के महीने में, ये हमने डिटेल से जाना। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि हुई होगी। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए, इससे अधिक लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो यदि कोई आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप
कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।